सर 31 साल एक बड़ा लंबा अरसा होता है और माशाल्लाह आप 31 साल से शौकत खानम को अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। अगर हम बात करें कैंसर हॉस्पिटल की, तो कैंसर हॉस्पिटल में ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत से फ़ंड्स दरकार होते हैं। इन तमाम चीज़ों को किस तरह मैनेज किया जाता है और क्या तमाम सहूलियात मैसर हैं यहाँ पे? जी, शुक्रिया। हमारा लाहौर का हस्पताल 31 साल से काम कर रहा है। उसके अलावा पेशावर में हमारा दूसरा हस्पताल है जो 10 साल हो गए हैं उसको भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए। ये दोनों टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल हैं, जिसका मतलब है कि तमाम तशख़ीस और इलाज की जो सहूलियात हैं एक ही छत के नीचे सब मैसर होती हैं मरीज़ों को। और हमारा यूनिक मॉडल ये है कि हम 75% से ज़्यादा जो मरीज़ हैं उनका कम्प्लीटली फ्री इलाज करते हैं। 75%। दैट्स गुड। तो ये इसीलिए मुमकिन है क्योंकि लोग हर साल हम उनको ट्रस्ट है हमारे में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, और हर साल वो हमारी ज़कात और अतियात देते हैं जिससे मुस्तहक मरीज़ों का फ्री इलाज किया जाता है। तो हमारा रिकॉर्ड है कि हर साल पिछले साल से ज़्यादा ज़कात और अतियात इकट्ठे होते हैं और हर साल पिछले साल से ज़्यादा मुस्तहक मरीज़ों का फ्री इलाज होता है। अच्छा सर, क्योंकि इस वक्त मुल्क में ज़ाहिर माशी हालात की बड़ी बुरी सूरत हाल है, वो आपके सामने ही है, तो फ़ंड कलेक्शन में कुछ चैलेंजेस का सामना होता है आप लोगों को? नहीं, एक्चुअली हमने कॉन्वर्सली देखा है कि जब भी इकोनॉमी के हालात बुरे होते हैं तो लोग ज़्यादा ज़कात और अतियात देते हैं। ओके। तो हमें कभी भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ। सिर्फ एक दफ़ा हमारी डोनेशंस में फ़र्क आया था जब 2005 में ज़लज़ला आया था इतना बड़ा पाकिस्तान में। वो रमज़ान में ही आया था और बहुत सारी ज़कात ऑब्वियसली हम रमज़ान में इकट्ठी करते हैं, तो इसलिए उस वक्त थोड़ी सी डिप आई थी। उसके अलावा तो कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे मैंने कहा, हर साल पिछले साल से ज़्यादा ज़कात और अतियात मिलती है माशाल्लाह। इसी वजह से एक से दूसरा हस्पताल बना और अब हम तीसरा हस्पताल कराची में इस वक्त बना रहे हैं। अच्छा, क्योंकि कैंसर के मरीज़ों की तादाद भी बड़ी ज़्यादा होती है, तो क्या आपके हॉस्पिटल में इतनी है कि सबकी जो जगह है वो पूरी हो जाए, या अगर नहीं है तो फिर उसके लिए क्या आगे की प्लानिंग है? हर साल हमारा एस्टिमेट है कि 1,80,000 नए कैंसर पेशेंट्स डायग्नोज होते हैं पाकिस्तान में। हमने लाहौर और पेशावर में मिला के पिछले साल में 14,500 पेशेंट्स लिए और उसके अलावा तकरीबन 35,000 मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका एक्टिव ट्रीटमेंट हो चुका होता है, बट वो फॉलो अप में होते हैं। 5 साल तक वो आते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं। तो किसी भी वक्त तकरीबन 50,000 हमारे पास मरीज़ होते हैं कैंसर के, 50,000 जिनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है। लेकिन 1,80,000 टोटल हैं, तो क्लियरली हम 2 अस्पतालों में सबको तो नहीं ट्रीट कर सकते। इसीलिए इनफैक्ट हमने पहले के बाद दूसरा पेशावर में बनाया था ताकि कैपेसिटी को इन्हांस कर सकें, इंक्रीज़ कर सकें। और अब कराची का जो हम बना रहे हैं वो लाहौर से दुगना है साइज़ में। तो इंशाल्लाह जब कराची का हस्पताल खुलेगा इसी साल दिसंबर में इंशाल्लाह, तो उसमें हम तकरीबन 10,000 और नए मरीज़ हर साल ले सकेंगे। अच्छा, क्या बाहर ममालिक से भी लोग आते हैं शौकत खानम स्पेशली अपना इलाज करवाने के लिए? अगर हाँ आते हैं तो क्यों आते हैं, क्या रीज़न है? हमारे पास पाकिस्तान से हर जगह से आते हैं। उसके अलावा अफ़गानिस्तान से रेगुलरली आते हैं और काफ़ी मरीज़ आते हैं जिनका ज़्यादातर पेशावर में, लेकिन लाहौर में भी उनका इलाज होता है। और उसके अलावा कभी कभी मुख्तलिफ और मुल्कों से, सोमालिया से, बाहर मुल्कों का मेरा मकसद था, क्योंकि बाहर मुल्कों में भी इलाज होता है, तो स्पेशली शौकत खानम क्यों चूज़ किया जाता है? अक्सर ऐसे मरीज़ आते हैं जिनको पता होता है कि फ्री ट्रीटमेंट होगी, वो वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी इंश्योरेंस नहीं होती है, जो भी वजह है, या कोई उनका पाकिस्तान से और कांटेक्ट होता है, कोई दोस्त होता है जो उनको बताता है कि शौकत खानम में बड़ा अच्छा इलाज होता है। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि 75% का तो आप फ्री करते हैं। अच्छा, जो अदायगी करना चाह रहा होता है उसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है कि अगर कोई ठीक है कहता है कि जी हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं चाह रहे हैं, बट इतना बजट नहीं है, इतना है, तो उसके लिए क्या है? जब पेशेंट्स एक्सेप्ट होते हैं फॉर ट्रीटमेंट, वो उस वक्त हम माली हालात पे कोई सवाल नहीं पूछते। हम सिर्फ देखते हैं कि कौन सा वाला कैंसर है और कौन सी स्टेज पे है। क्या ऐसा कैंसर है और ऐसी स्टेज है जिस पे हम उनको कुछ इलाज कर सकते हैं। तो सिर्फ इस पे बेस करते हैं हम कि हम आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। उसके बाद जब आपको पहली दफ़ा बिल मिलता है कि ये आपका ख़र्चा होगा, तो उस वक्त अगर मरीज़ कहें कि हम पे करेंगे तो दैट्स फ़ाइन। अगर वो कहते हैं कि नहीं, तो 1 टाइम फाइनेंशियल असेसमेंट होती है मरीज़ों की। अगर वो फाइनेंशियल असेसमेंट में हमारे जो स्टाफ हैं उनका ओपिनियन हो कि हाँ ये 100% सपोर्ट के काबिल हैं, तो बस दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं होता। अगर हमें कोई फर्दर डिटेल्स चाहिए हो तो हम हमारे फील्ड इंस्पेक्टर्स हैं, वो जाके उनको घर में भी देखते हैं। हम लोकल ज़कात काउंसलर से भी पूछते हैं कि सर्टिफिकेट दें कि ये वाकई मुस्तहक हैं कि नहीं। लेकिन उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं कुछ दे सकता हूँ बाकी नहीं दे सकता,
तो जितने वो दे सकते हैं वो देते हैं, बाकी फिर हम सपोर्ट से ट्रीट करते हैं। अच्छा, क्योंकि सर ये एक ज़ाहिर बहुत बड़ा इदारा है, इसमें ज़ाहिर बड़े फ़ंड इन्वॉल्व होते हैं, तो सर कभी फ़ंड को लेकर सवाल उठते हैं, उसको ऑडिट करने के लिए क्या तरीक़ेकार है आप लोगों का? जो भी फंड्स आ रहे होते हैं उसको किस तरह ऑडिट करें? सो 31 साल से जितने हमारे एनुअल अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स, पाकिस्तान की लीडिंग ऑडिटिंग कंपनी है फर्ग्यूसन्स, वो हमारा ऑडिट करते हैं और वो तमाम ऑडिट के रिजल्ट्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। अच्छा, 31 वेबसाइट साल पे जाके के कोई भी देख सकता है। That's good। इसके अलावा क्योंकि हम ज़कात कलेक्ट करते हैं तो वो भी, उसके भी बहुत सारे रूल्स होते हैं कि आप किस तरह ज़कात कलेक्ट करेंगे, किस पे खर्चेंगे। तो 2018 से हमने शरिया कंप्लायंस सर्टिफिकेशन भी ली हुई है, जो हर साल हमारा इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट होता है ज़कात के जितने प्रोसेसेस हैं, ये देखने के लिए कि वो भी तमाम शरिया के मुताबिक हैं। मीनिंग कि जिस साल में ज़कात इकट्ठी होती है उसी में वो खर्च होती है, वो बाद के लिए सेव नहीं करते। सिर्फ डायरेक्ट पेशेंट केयर पे ख़र्चते हैं, हम उससे बनाते या इक्विपमेंट नहीं ख़रीदते, और सिर्फ जो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं मरीज़ उनको हम ज़कात से ट्रीट करते हैं। अच्छा सर, एक प्रॉब्लम और ये आता है कि ज़ाहिर ज़कात से आप लोग ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सैयद होते हैं, तो डेफिनेटली सैयद के ऊपर ज़कात नहीं होती। अगर कोई सैयद है और उसके पास ज़ाहिर है इतना पैसा नहीं है, तो क्या उसके लिए डोनर्स की जानिब से अलग फ़ंड होता है? यस, सो जो हमारी नॉन ज़कात डोनेशंस होती हैं, मैं बताता चलूँ, इस साल हमारा बजट 43 अरब रुपए है, उसमें से 13 अरब हमारा ख्याल है कि 13.5 अरब ज़कात से हम कलेक्ट करेंगे और 13 अरब नॉन ज़कात डोनेशंस हैं। ज़कात के अलावा जो सारा साल हमें लोग डोनेशंस देते हैं, सदका वगैरह, तो जो फ्री ट्रीटमेंट जिनको ज़रूरत हो लेकिन वो किसी भी वजह से ज़कात की मुस्तहिक ना हो, उनको फिर हम नॉन ज़कात डोनेशन से या जो हॉस्पिटल का अपना रेवेन्यू है जो 20-25% पेशेंट्स पे करते हैं, उससे हम उनको ट्रीट करते हैं।